आज है 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रायपुर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। अलग अलग विभागों में लगभग 145 पदों पर भर्ती निकाली गई। इन विभागों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना करियर बनाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। आज 12 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सरकार दे रही सोलर पैनल प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियन के 2 माह एवं 4 माह के निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षणार्थी को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पुस्तक प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के द्वारा सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसे देखते हुए शहर में इसके प्रशिक्षण के लिए 15 फरवरी तक आवेदन मंगाया गया है। 4 माह प्रशिक्षण के लिए 60 प्रशिक्षार्थी और 2 माह के कोर्स के लिए 120 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 59 वर्षों के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय में अब होगी कॉमर्स की पढ़ाई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला शुरू होने के 59 वर्षों के बाद कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय की शुरुआत सन 1964 में हुई थी। उस समय से आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई हो रही है। अब पहली बार यहां कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय में नई अध्ययनशाला शुरू होगी। पुलिस ने 72 घंटे में किया 1000 वाहनों पर जुर्माना। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर सख्ती। राजधानी रायपुर में नए पुलिस आईजी और एसएसपी के आते ही ट्रैफिक पुलिस एक्टिव मोड में है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 72 घंटे में 1000 वाहनों पर जुर्माना कार्रवाई की। इस कार्रवाई में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट समेत कई अन्य मामलों में एक्शन लिया गया। रायपुर ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नए एसएसपी संतोष सिंह के आदेश पर एएसपी सचिंद्र चौबे और अन्य ट्रैफिक पुलिस के अफसरों की निगरानी में रिंग रोड नंबर 1 और 2 पर चेकिंग अभियान चलाया गया। 17 दिन के बाद होगी बोर्ड की परीक्षा और अब भेज रहे हैं मॉडल पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई। बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्कूल में बोर्ड परीक्षार्थियों को हल कराने कुछ दिन पहले ही मॉडल पेपर भेजा गया। इसे स्कूल्स में वितरण तो करा दिया गया, लेकिन बच्चे इसे हल कब करेंगे? क्योंकि पखवाड़े भर बाद 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी अब मिलेगी पेंशन। इन दस्तावेजों से करें आवेदन। सेवानिवृत्त शिक्षकों का पेंशन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ हो गया है। धमतरी ब्लॉक अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य के पूर्णता के लिए अनिवार्य दस्तावेज जमा करने कहा गया। धमतरी बीईओ अमित तिवारी ने बताया कि कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी के अधीनस्थ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों की पेंशन और उपादान पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। बस्तर में प्रेमी जोड़े को देवता की तरह पूजते हैं लोग। दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौके पर प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने प्यार को अटूट बनाने के लिए प्रेमी जोड़े कस्में खाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक प्रेमी जोड़े को देवता की तरह पूजते हैं। बस्तर के आदिवासी अंचलों में इस प्रेमी जोड़े के मंदिर में फरवरी महीने में मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ इस प्रेमी जोड़े की पूजा की जाती है और ये मंदिर कई देशों में विख्यात है। बीजेपी का गांव चलो अभियान, चंपारण महोत्सव आयोजित करने की मांग। छत्तीसगढ़ बीजेपी के गांव चलो अभियान के दौरान चंपारण पहुंचे भाजपा नेता अशोक बजाज को ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से रायपुर जिले के चंपारण में चंपारण महोत्सव आयोजित करने की मांग की। भाजपा नेता ने ग्रामवासियों का आवेदन रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सौंपा। निर्माणाधीन सड़क का खुद ही निरीक्षण करने लगे सीएम साय, अधिकारियों को लगाई फटकार। जशपुर जिले का 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी के साथ सरलता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान कार से जाते हुए उन्होंने कांसाबेल कुनकुरी राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कांसाबेल से कुनकुरी के बीच NH 43 सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए विभागीय अधिकारियों को जमकर लताड़ा।
निरीक्षण के दौरान सीएम साय ने सड़क निर्माण में हो रही लेट लतीफी से नाराजगी व्यक्त की और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न किए जाने का दो टूक जवाब देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में सड़क का निर्माण कराया जाए। बगिया ग्राम में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन, सीएम विष्णुदेव ने पत्नी के साथ की पूजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को बगिया ग्राम में बने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का पत्नी कौशल्या साय के साथ शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्देश्य है कि जनता अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक आसानी से पहुंचा सके। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ स्थायी वारंट जारी। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अब न्यायालय ने भी स्थायी वारंट जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोनों आरोपित का जब भी कोई पुख्ता सुराग मिलता है तब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। स्थायी वारंट जारी होने के बाद ये दोनों आरोपित अब पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड हो गए हैं। इधर रायपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के घर के कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। कोरबा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच अभियान चला रहा है। वहीं इस बीच पिछड़ा वर्ग जिला महामंत्री दीपक जायसवाल ने दीपक चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और ओबीसी समाज के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ओबीसी समाज को अपमानित किया है। मांदर की ताल पर झूम उठे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक नृत्य आकर्षक वेशभूषा और मांदर की थाप पर नर्तकों की लयबद्धता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी खुद को रोक न पाए। आदिवासियों को नृत्य करते देख मुख्यमंत्री का माटी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय मांदर की ताल पर झूम उठे। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गांव बगिया में जब कर्मा दलों के कलाकारों को नृत्य करते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो भी मांदर की ताल पर झूमने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेंगे छत्तीसगढ़ के हर विभाग। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यालय तक हर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी के लिए राज्य सरकार ने हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 8,000 की रेत प्रति ट्रक 25,000 में बिक रही। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार के संरक्षण में 3 गुना बढ़े दाम। छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में रेत के 3 गुना दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जो रेत 2 महीने पहले 8 से 9,000 रुपए ट्रक में बिक रही थी वो अब 24 से 25,000 रुपए तक में बिक रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी के 12 बड़े वादे 70 दिन में पूरे। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनेंगी ये योजनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करीब 2.25 महीने की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में उल्लेखित की गई 20 में से 12 मोदी की गारंटी पर मुहर लगा दी है। 8 पर काम करना बाकी है। साय सरकार के बजट 2024-25 में मोदी की गारंटी आधारित नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई। कुछ योजनाएं शुरू भी हो चुकी हैं, कुछ होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना जैसी बड़ी घोषणाएं करके कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी 29 फरवरी तक हर विधानसभा में कार्यालय खोलेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम तेज कर चुकी है। प्रदेश को 3 क्लस्टर में बांटा गया। रायपुर क्षेत्र की बैठक शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यालय में क्लस्टर प्रभारी राजेश मूणत के नेतृत्व में हुई। क्लस्टर प्रभारी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि आगामी 29 तारीख तक हमें प्रत्येक विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन करना है। छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को मनाया जाएगा मातृ पितृ पूजन दिवस। छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। जशपुर के ग्राम कंडोरा में आयोजित मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया। इससे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कंडोरा में आयोजित मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह स्वयंसेवी संगठनों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से करेंगे चर्चा।
रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह और एसएसपी संतोष कुमार सिंह टॉक टू रायपुर कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स भी सम्मिलित होंगे। ये आयोजन रजबंदा मैदान स्थित शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आज 12 फरवरी को शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। साथ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई अब भी जारी। असीम राय के हत्यारों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। यूपी की तर्ज पर भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों के अवैध कब्जे पर शनिवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस मामले में 22 दिसंबर को हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे विकास पाल के लॉज और होटल में पहले ही कार्रवाई की गई थी। 19 दिन बाद प्रशासन ने शनिवार को 3 आरोपियों के घरों में बुलडोजर चला दिया। साथ ही उनके द्वारा अतिक्रमण की जा रही खेती को भी मुक्त कराया गया। महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए नागरिकों ने बनाई मानव श्रृंखला। 1 मार्च से बिलासपुर में चलने वाली प्रयागराज जबलपुर दिल्ली की उड़ानों की बुकिंग बंद हो जाने का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के मानव श्रृंखला आंदोलन को विभिन्न संगठनों से भारी समर्थन मिला। मानव श्रृंखला दोपहर 12 बजे देवकी नंदन चौक से राम सेतु के सरकंडा छोर तक बनाई गई। एयरपोर्ट विकास विस्तार और महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए नागरिकों ने बड़ी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें महिला, युवा, छात्र, व्यापारी, समाजसेवी, राजनेता, सामाजिक संगठन सभी ने भागीदारी निभाई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक से फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और खुली जीप में बैठकर रोड शो किया। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। हवा की दिशा बदलने से मौसम में होगा परिवर्तन। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज सोमवार को हल्की बारिश की आशंका जताई। इससे एक बार फिर से रायपुर में पारा गिर सकता है और ठंड बढ़ सकती है। शनिवार को रायपुर का मौसम शुष्क रहा, ठंड थोड़ी कम रही। हालांकि आउटर व ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड बनी हुई है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी युक्त हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण मौसम का मिजाज बदलेगा। शक्तिवंदन अभियान, पीएम मोदी महिलाओं से करेंगे चर्चा। मातृशक्ति का आशीर्वाद हमेशा से भाजपा को मिलता रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। शक्तिवंदन अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में नारी शक्ति संवाद के तहत एनजीओ एवं आंगनबाड़ी की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। बस्तर द नक्सल स्टोरी का टीजर हुआ रिलीज। दबंग आईपीएस के किरदार में नजर आएंगी अदा शर्मा। बस्तर द नक्सल स्टोरी इसी साल 15 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो गया है। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के डायलॉग का एक पार्ट डाला है, जिसमें वो दबंग आईपीएस ऑफिसर नीरजा माधवन के किरदार में नजर आ रही हैं। करीब 54 सेकंड के टीजर के पहले पार्ट में अदा शर्मा अपने डायलॉग से नक्सलियों को सीधी चुनौती देती नजर आ रही हैं।